हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एप्लीकेशंस ऑफ सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, तो वो करने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2 का। फाइंड the sum of all natural numbers between 1 and 100 which are not exactly divisible by 3 और 7। हमें वो सारे के सारे नंबर्स का सम निकालना है 1 से 100 के दरमियान, जो कि ना तो 3 से डिवाइड होते हों और ना ही वो 7 से डिवाइड होते हों। इस बात को जहन में रखिएगा कि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि वो 100% डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो हम कह सकते हैं कि 4 कैन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, यह है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का मतलब। और आप ये भी कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें 1 से लेकर 100 तक में उन तमाम नंबर्स का सम चाहिए जो ना तो 3 से डिवाइड होते हो ना ही वो 7 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशंस में वो तमाम नंबर 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन टिल 100। ये हमने 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर ले लिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम 1 से लेकर 100 तक तमाम नंबर्स का सम कर लेते हैं, जिसको हम कहेंगे S100। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़ का जो फॉर्मूला है वो है Sn = n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। तो फर्स्ट टर्म को आप a कहते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1। कॉमन डिफरेंस किस तरह निकलता है, d आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर माइनस हो जाता है, तो 2 - 1 जो कि 1 के बराबर है। और टोटल नंबर्स 1 से लेकर 100 तक में n कितने हैं, 100। तो अब हम S100 निकाल लेते हैं। तो S100 = क्या फार्मूला होता है, n/2। तो यहाँ पर क्या आ गया, n/2 का मतलब है 100/2 मल्टीप्लाई बाय 2a। इस फार्मूले को देखते जाएं आप। 2a 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n-1 यानी कि 100-1 मल्टीप्लाई बाय d हमारे पास यहाँ पर 1 है। 100/2 आप जानते हैं कि 200 को कैंसिल कर सकता है, आंसर आएगा 50। 2 1 = 2 हो जाएगा, 100 में से 1 गया 99, और 99 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99। ये बचा था 50। 99 + 2 कितना होता है, 101। 101 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा S100, जो कि क्या आ रहा है आपके पास, 5050 5050। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 से लेकर 100 तक तमाम नंबर का सम। यानी कि इसमें वो नंबर्स भी शामिल हो गए जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसमें वो नंबर भी शामिल हो गए जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, इसमें वो नंबर भी शामिल हो गए जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो गए, और इसमें वो नंबर भी शामिल हैं जो ना तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना 7 से डिवाइड हो रहे हैं। सबका सम आपने लिख दिया। अब हम थोड़ा सा आगे काम करते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 and 100। अब मैं वो तमाम नंबर्स ले लेता हूँ 1 और 100 के दरमियान जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं। हम जानते हैं 1 और 100 के दरमियान वो तमाम नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हो वो कौन कौन से होते हैं, ऑब्वियसली 3 के मल्टीपल्स, 3 6 9 12 डैश 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 डैश। कहाँ तक जाएगा ये, 99 तक जाएगा। अच्छा, अब मुझे इन सब का सम करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। यहाँ तो 1 से लेकर 100 तक में कोई गैप नहीं था, तो मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n जो है वो 100 है। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बट कोई बात नहीं, बहुत आसानी से आ जाएगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस है, a यहाँ पर 3 है, d क्या होगा, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे, 6 - 3 जो कि 3 होता है। और इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, tn, वो कितना दिया हुआ है, 99। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अब आप tn का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है,
टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन आपके पास क्या है 99 इज इक्वल टू, यहाँ देखते जाएं, ए आपके पास क्या है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 3 है। तो 99 इज इक्वल टू 3 को n से मल्टीप्लाई करें, 3n 3 1 जा 3। देखिए ये वाला 3 ये वाले 3 से कट गया, तो 99 बराबर है 3n। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 99 से डिवाइड हो जाएगा, तो 99/3 जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 3 1 जा 3 सॉरी 3 3 जा 9 3 3 जा 9, तो 99/3 होता है n इज इक्वल टू 33। अब आपको पता लग गया कि वो तमाम नंबर जो कि 3 से डिवाइड होते हैं वो टोटल नंबर्स कितने हैं 33। अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अब आप वो तमाम के तमाम नंबर्स का सम निकाल लेंगे जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। सम का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 3, d क्या है वो लिखा हुआ है आपके सामने 3, और n आपने अभी अभी निकाला है 33। फार्मूला लगा दें S33 SN की जगह पर जहाँ जहाँ n है वहाँ 33 लगा दें। तो S33 इज इक्वल टू 33/2 मल्टीप्लाई बाई 2a 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 33 माइनस 1 इंटू 3। 33/2 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 33 माइनस 1 होता है 32 मल्टीप्लाई बाई 3। अगले स्टेप में कर लेते हैं 33/2 6 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। 33/2 96 प्लस 6 कितना होता है 102। अब आप 102 को 33 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1683। ये क्या है आपके पास, उन तमाम नंबर्स का सम जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगला स्टेप नंबर्स डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 1 एंड 100। अब हम वो तमाम नंबर्स लिख रहे हैं 1 और 100 के दरमियान जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। आप जानते हैं 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स ऑब्वियसली कौन से होंगे, जो कि 7 का मल्टीपल्स होंगे। तो 1 से 100 के दरमियान कौन कौन से नंबर होते हैं 7 14 21 एंड सो ऑन डैश 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 98 तक, क्योंकि 98 भी 7 से कटता है। अब वही बात मुझे नहीं पता कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं। यहाँ तो टोटल नंबर बहुत आसान थे, टोटल नंबर्स यहाँ पर n कितना था 100 था। a यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, a हमारे पास है पहला नंबर 7, d हमारे पास है आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर दें 14 माइनस 7 जो होता है वो 7, और इस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है वो tn 98 है। अब आप tn के इस फॉर्मूले की मदद से नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल लीजिएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए tn 98 tn है, tn इज इक्वल टू a 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू d आपके पास क्या है 7 आ गया। तो 98 इज इक्वल टू 7 इंटू n 7 1 जा 7। देखिए 7 से 7 कट गया, तो 98 इज इक्वल टू 7n। ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 98 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 98/7। और 98/7 कितना होता है आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 14। तो टोटल नंबर 14 है जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 1 एंड 100। अब हम इन तमाम नंबर्स का जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं, इन तमाम नंबर्स का हम सम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सम, देखिए फार्मूला वही यूज़ करेंगे Sn का। Sn इज इक्वल टू, अब n यहाँ पर कितना है 14, तो S14 इज इक्वल टू 14/2 इंटू 2a। a कितना है 7, 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है 14 माइनस 1 इंटू d कितना है 7। यहाँ पर आज जगह नहीं बची थी तो मैंने यहाँ पर कर लिया है। S14 इज इक्वल टू 14/2। अगर आप 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 7 सा 14 हो जाएगा, प्लस 14 माइनस 1 क्या होता है 13, तो 13 इंटू 7। और आगे चलते हैं, तो S14 आपके पास क्या आ गया 14 प्लस 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। 14 और 91 होता है 105, 105 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 735। ये वो तमाम नंबर्स का सम है जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम एक काम और करेंगे, अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ, बोर्ड पे से जगह ख़त्म हो गई है। चलिए हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं इस जगह से। इस आंसर को याद रखिएगा,
एक आंसर हमारे पास क्या है, आंसर्स याद रखें। ये क्या चीज़ है, सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ये क्या चीज़ है, सम ऑफ ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। चलें एक काम करते हैं, हम वर्डिंग को छोड़ देते हैं और आंसर्स को छोड़ देते हैं और बाकी जगह को यूटिलाइज करते हैं। इसको भी छोड़ देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। ये भी हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का था, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये आपके पास, बल्कि इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ये कौन से नंबर हैं आप याद रख लीजिएगा, सम ऑफ ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। अब हम अगला काम करते हैं। अब हमारे पास कुछ और नंबर्स आ जाएंगे। सम ऑफ ऑल नंबर्स, बल्कि पहले लिख लेते हैं नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 7 between 1 and 100। मैं उन तमाम नंबर्स को देखना चाहता हूँ, टोटल नंबर्स कितने हैं जो कि 3 और 7 दोनों से डिवाइड होते हैं, 1 और 100 के दरमियान। तो अब आपने बताना है मुझे, सोचिए कौन से नंबर हैं जो 3 से और 7 से दोनों से डिवाइड होते हैं। नंबर 1 21 डिवाइड होता है, यस। 42, 63, ये सारे के सारे 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं। एंड सॉन, कहाँ तक जाएगा ये 84। ये वो सारे के सारे नंबर्स हैं जो कि 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं, तो उसके लिए वही काम, ए मेरे पास कितना है 21, डी मेरे पास कितना है 42 माइनस 21, 42 माइनस 21 होता है 21, चेक कर लीजिए आप। और टी एन मेरे पास कितना है, आखिरी टर्म कितनी है 84। तो अगेन मैं फिर यूज़ करूँगा टी एन का फॉर्मूला। टी एन मेरे पास कितना है 84 इज़ इक्वल्स टू ए 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 21। तो 84 इज़ इक्वल्स टू 21 इंटू एन 21 एन माइनस 21, 1 जा 21, 21 से 21 कट गया, 81 इज़ इक्वल्स टू 21 एन। 81 को 21 से डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेटर का यूज़ करें। 81 को 21 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ये आपके पास 4 आएगा। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब हम इसको भी मिटा देते हैं, ये भी हमारे काम का नहीं है। बस हमारा आंसर स्टूडेंट अब आने ही वाला है। अब हम करेंगे सम ऑफ ऑल नंबर्स which are divisible by 3 and 7 between 1 and 100। तो ये आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है एस एन। एन आपके पास यहाँ पर कितना है, एन यहाँ पर अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला है 4। तो S4 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, n की जगह 4 अपॉन 2 आ जाएगा इंटू 2a। a कितना है आपके पास, इसका पहला टर्म 21 प्लस n माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू डी भी कितना है आपके पास 42 माइनस 21 कितना आया था 21। तो 4 अपॉन 2 होता है, 21 2 होता है 42 प्लस 4 माइनस 1 होता है 3 इंटू 21। इसका मैं डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर में, चले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 42 प्लस 21 3 होता है 63। तो 42 में 63 ऐड कीजिए 105 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये आ रहा है 210। ये आ रहा है S4। अब आपके पास देखते हैं कौन कौन से सम आ गए। फाइनल अप्रोच आंसर की
क्वेश्चन जो हम करने के लिए जा रहे हैं, फाइनल अप्रोच ये है, सवाल की तरफ आए। सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और 7। देखिए, ये तो हैं आपके पास 1 से लेकर 100 तक तमाम नंबर्स का सम। इसमें वो भी आ रहे हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसमें वो भी आ रहे हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, इसमें वो भी आ रहे हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, और इसमें वो भी आ रहे हैं जो 3 और 7 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ना तो 3 से हो रहे हैं ना 7 से हो रहे हैं। एक तो ये था। ये क्या था? जो सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा था। अब जो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर इस बात की क्या गारंटी है कि 3 से डिवाइड हो रहा है? देखिए ना, आपके पास 3 में 21 3 से डिवाइड होता है, बट 21 7 से भी तो डिवाइड होता है, तो डबल काम हो गया। इस डबल को सिंगल कैसे बनाएंगे बताता हूँ मैं आपको। ये क्या था? जो 7 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए, 7 से डिवाइड होने में आपके पास कौन कौन से नंबर थे? 7 था, 14 था, 21 था। अब 21 क्या होता है? 3 से भी डिवाइड हो गया। तो एक नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है इस सीरीज़ के अंदर, वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है। एक जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसीलिए हमने क्या किया था, आप नोट करें, हमने एक और काम भी किया था। वो तमाम नंबर्स जो कि अच्छा S14 कितना आया था? 735। फिर हमने क्या किया, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 7 जो कि 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और जो है वो 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपना फाइनल आंसर लिखने के लिए। फाइनल आंसर लिखेंगे किस तरह, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं लिख दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहला काम होगा 1683। ये क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो दूसरा काम है हमारा वो है +735 -210। पहले इसको कैलकुलेट करता हूँ, फिर कैलकुलेट करने के बाद बताता हूँ कि ये क्या चीज़ आई। 1683 +735 -2110 2208। $2208 आ गया। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? देखिए, 1683 क्या चीज़ था, नोट करें। 3 से डिवाइड हो रहा है। 735 क्या था? 7 से डिवाइड हो रहा है। 210 क्या था? जो 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ऐड होने पर इनका जो सम आया, इन दो का जो सम आया वो क्या आया? वो तमाम नंबर्स का सम जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, जो 7 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, ये वो नंबर का सम था 1683 जो 3 से डिवाइड हो रहे थे। बट इसमें कुछ नंबर्स ऐसे भी तो आ गए थे स्टूडेंट जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं, लाइक 21 हो गया, 84 हो गया, 63 हो गया। इसी तरह 735 ये क्या था? वो तमाम नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं उनका सम। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें वो नंबर्स भी तो आ गए, कुछ नंबर्स ऐसे भी तो हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 दफ़ा एक ही चीज़ आ रही है, तो इसलिए हमने इसमें से क्या कर दिया, उन नंबर्स का सम माइनस कर दिया जो कि 7 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। अब ये आपके पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कहेंगे, ये क्या चीज़ है? दैट इज सम ऑफ ऑल नंबर्स which are divisible by 3 and 7। ये जो 2208 है, ये उन तमाम नंबर्स का सम है जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। बट हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अब आखिरी फाइनल राउंड, थोड़ा सा सवाल बड़ा हो गया, लेकिन क्या करें, बड़ा सवाल है तो बड़ा काम है। फाइनल ये है, उसका सवाल क्या था? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ये सारे के सारे क्या हैं? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हैं 3 और 7 के।
हमें क्या करना है, विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो यहां लिखेंगे सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 which are not exactly divisible by 3 और 7। ये जो आपके पास आया था 5050, ये क्या था, इसमें वो तमाम के तमाम नंबर्स हैं जो कि 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं, और 3 और 7 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे। तो आप सिंपल क्या करें, 5050 में से माइनस कर दें इसको जो कि दोनों से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी और 7 से भी। कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए देख लेते हैं। 5050 माइनस 2208, 2842, 2842, ये हैं वो तमाम नंबर्स का सम जो कि ना तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना 7 से डिवाइड हो रहे हैं, और यही हमारा आंसर है। हम आंसर चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 10 और एक्सरसाइज थी 6.2, 2842। यूजुअली कोचिंग सेंटर्स के अंदर भी और कॉलेजेस के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया जाता, और ये कह के छोड़ दिया जाता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, बात ये है, अगर आप अब नहीं सीखेंगे तो आप कब सीखेंगे, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ जो है आपकी, आप सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। आगे जब आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू होगी, आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे या मास्टर्स की तरफ जाएंगे या कॉमर्स की तरफ, बीबीए वगैरह की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं इन चीज़ों की। अब जब आपने यहाँ नहीं पढ़ी तो वहाँ पर आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ता है स्टूडेंट। और दूसरी बात यह है कि जब आपको ये सवाल आ जाएगा तो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कितने आसान लगेंगे। तो मैंने आपको इसलिए सवाल करवाया, वरना मैं भी कह के जान छुड़ा देता। और मेरे पे तो कोई फोर्स भी नहीं है, मैं तो ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। मैं ये सवाल ना भी करवाऊँ तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मुझे बहुत इत्मीनान है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया और अब आप इसको बहुत मेहनत से ख़ुद भी करेंगे। सही, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। आई होप कि आपको इस सवाल को करने में बहुत मज़ा आया होगा। थोड़ा सा लेट हुआ ये क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगा इसके अंदर, लेकिन देखें अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ता है ना स्टूडेंट्स। लेट्स हैव अ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11 इज, फाइंड the sum of an AP of 17 terms whose middle term is 5। ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। जब रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी तो ज़्यादातर आपको चीज़ समझ में आई जाएगी। सॉल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ एन एपी ऑफ 17 टर्म्स। रिक्वायरमेंट है S17 निकालो, क्वेश्चन मार्क, हुज मिडिल टर्म इज 5। तो आपको दी हुई है वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। अच्छा, अब बात करते हैं मिडिल टर्म के फॉर्मूले की। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिडिल टर्म?
मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, ये आपको याद रखना है। मिडिल टर्म की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे को, 5n प्लस 1/2, 2 5 10, n प्लस 1, 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n, n इज इक्वल्स टू 9। ये आपके पास आ गया n इज इक्वल्स टू 9, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 9 है। आपको निकालना क्या है, S17। अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास ये आ गया, अब आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला देखिए, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यहां पर कितना है, 9, ए प्लस एन कितना है, 9 माइनस 1 इंटू डी। T9 की वैल्यू क्या दी हुई है, ये कौन सी है, 9th टर्म के ऊपर आपको वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 माइनस 1 कितना होता है, 8d। फिर रिपीट करता हूँ, हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो। सवाल था फाइंड द सम ऑफ एन ए पी ऑफ 17 टर्म हुज मिडिल टर्म इज़ 5। तो मैंने कहा मिडिल टर्म आपके पास n प्लस 1/2 है, मिडिल टर्म की वैल्यू 5 है, n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, आपने n को निकाला 9 आ रहा है। फिर आपने निकाला लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको निकालना क्या था, 17 टर्म, S17 टर्म निकालना था, जबकि उसका 20 वाला जो टर्म था वो क्या था, 5। तो आपने कहा T9 जो है आपके पास क्या है, 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 8d। T9 का मतलब है आपको जो है T9 की वैल्यू दी हुई है। 9 का मतलब है मिडिल टर्म, नंबर क्या है, मिडिल टर्म है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 5। अब आपने सवाल पे आ जाए, S17 निकालना है आपको, 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, ये वाला SN। तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना होता है, 16d। 17/2, इन दोनों में से अगर आप गौर से देखें तो 2 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा a और 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 2 8 16, 8d। 2 से 2 कट गया, आपके पास 17 आया। और यहाँ देखें इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलते हैं, a प्लस 8d का वैल्यू कितना है, 5। तो आप इस a प्लस 8d की वैल्यू को रख दें 5, तो 17 5 हो जाएगा आपके पास 85। तो S17 जो आपके पास आ गया, 17 टर्म का जो सम आ गया वो क्या आ गया, 85। आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 11, यस 85 बिल्कुल सही है। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड मैंने ये सवाल किस तरह किया। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 12। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन तो बहुत मज़े का था। देखते हैं जनाब के क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, show that the sum of the first n even natural numbers is equal to 1 plus 1 upon n times the sum of the first
n odd numbers, सॉरी odd natural numbers। जो क्वेश्चन है वो एज इट इज कॉपी हो रहा है। इंतहाई इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान। थोड़ा सा सवाल को समझ जाइए। क्या क्वेश्चन है? शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। आगे नहीं पढ़ते, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इवन नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। कौन कौन से? 2, 4, 6, 8 n तक जा रहा है। सही है जनाब, ये आपके पास है। हम सबसे पहले इसका सम निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा सम? a कितना है? 2, d कितना है? 4 - 2 = 2। एस एन, n तो n ही है यहाँ पर। क्या फॉर्मूला होता है? n/2 × 2a। a कितना है? 2 + n - 1 × d। d कितना है? वो भी 2 ही है। n/2, 2 × 2 = 4, 2 × n 2n, 2 × 1 = 2, n/2, 4 - 2 होता है 2 + 2n, n/2। इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल लें तो यहाँ बचेगा 1 + n। 2 से 2 कट गया, n × 1 + n इज़ द आंसर, नॉट फाइनल आंसर। ये क्या है? सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर का सम आ गया। अब हम बात करते हैं आगे। सवाल में आगे क्या दिया हुआ है? शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, ये आ गया, इज इक्वल टू 1 + 1/n टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अब हम एक काम करते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स भी लिख लेते हैं। वो क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 एंड चलता जाएगा। इसका भी सम निकाल लेते हैं। कहाँ तक जा रहा है ये? n तक। पहली टर्म 1 है, d हमारे पास क्या है? 3 - 1 जो कि 2 है। तो एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d कितना है? 2। n/2, 2 × 1 = 2, 2 × n 2n - 2, 2 से 2 कट गया, n/2, 2n बचा, 2 से 2 कट गया, n × n, n²। ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब समझें बात को। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स कितना आया था? n × 1 + n इज इक्वल्स टू 1 + 1/n टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या है? n²। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अभी देख लेते हैं बराबर है या नहीं है। n × 1 + n, इसका एलसीएम ले लीजिए n × 1 ये हो जाएगा n से n कट गया 1, यहाँ पर लिखा हुआ है n², 1 + n से स्क्वायर कट गया, n × n + 1, which is proof that left hand side is equals to right hand side। यही तो उसने कहा था कि साबित करो कि फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर का जो सम है वो 1 + 1/n टाइम्स है सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की आ गई। बहुत अच्छा सवाल था, मज़ेदार। अब हम करते हैं अगला सवाल। देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट, ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और मैं आपको बहुत मेहनत से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज। कोई सवाल हमने नहीं छोड़ा है अभी तक, इसीलिए नहीं छोड़ा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या मांगा जा रहा है। If the sum of p terms
of an AP is the same as that of the sum of Q terms, show that sum of P plus Q terms is 0। देखने में लग रहा है पता नहीं क्या क्या कहानियाँ पूछी मैं, जबकि बहुत ही आसान तरीन सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फोकस करें वर्डिंग के ऊपर क्या कह रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरा सवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन, पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, सम ऑफ पी टर्म्स। आगे जाने को छोड़ दीजिए। सम ऑफ पी टर्म्स का मतलब है आपको एस पी निकालना है। बहुत आसान है। एस एन के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एन है वहाँ पी रख दें। पी अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 यानी कि p माइनस 1 इंटू डी। आगे चलते हैं। इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम एज दैट ऑफ द सम ऑफ q टर्म्स। अब सम ऑफ q टर्म्स निकाल लें। सम ऑफ q में जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n है वहाँ पर आप क्या रख दीजिए, q रख दीजिए। ये आ जाएगा q अपॉन 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ते हैं सवाल को एक दफ़ा पढ़ के थोड़ी जान छोड़िए, सवाल को बार बार पढ़ते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इफ़ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज़ द सेम का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ p बराबर है सम ऑफ q के। सम ऑफ p आपके पास है कितना, ये आपके सामने लिखा हुआ है, p अपॉन 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सम ऑफ q आपके पास कितना है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। दोनों तरफ 2 ईजीली कट रहा है, काट दें। p इंटू 2a प्लस p को d से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा pd। d को 1 से करें, ये हो जाएगा d। मैं हाथ के हाथ क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ। इज इक्वल्स टू q इंटू 2a प्लस मल्टीप्लाई कर दें d को, ये हो जाएगा qd माइनस d। अब p को भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2ap प्लस p इंटू p स्क्वायर d, p इंटू d pd, q इंटू 2a 2aq, q इंटू q स्क्वायर d, q इंटू d qd। अब आप क्या करें, इन सबको उठा के दल हैं। ये लिखा हुआ है p स्क्वायर डी, ये q स्क्वायर डी जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस q स्क्वायर डी। ये लिखा हुआ है प्लस 2ap, ये 2aq जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2aq। गौर से देखते जाएं। ये लिखा हुआ है माइनस pd, ये माइनस pd लिखा हुआ है, जब ये qd इधर आएगा तो ये हो जाएगा qd। और ये सारी की सारी टर्म्स क्योंकि वहाँ चली गई हैं तो इस साइड पे रह जाएगा 0। अब आप देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अगर गौर से देखें तो d आ रहा है, अंदर क्या बचेगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इन दोनों में से आप ले लीजिए कॉमन 2a, यहाँ बचेगा p माइनस q। इन दोनों में से आप ले लीजिए माइनस d कॉमन, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा p माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू 0। और आगे चलते हैं। ये देखिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b प्लस 2a p माइनस q माइनस d p माइनस q इज इक्वल्स टू 0। अब आप गौर से देखें, इसमें और इसमें, सॉरी इसमें और इसमें, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, p माइनस q।
पी माइनस क्यू को बाहर ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, डी इंटू पी प्लस क्यू। यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2a। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस डी। और उस साइड पे क्या लिखा हुआ है, 0। ये p माइनस क्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, इसको ऑर्डर में लिख लें, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 2a को पहले लिख लें, प्लस इन दोनों में d कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, p प्लस क्यू। जब d बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा -1 और ये आ गया d। और ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, 0 के बराबर। चेक करवा दूँ मैं आपको, देख लीजिए। ये d मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस क्यू से, d इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगा। d को 1 से करेंगे दोबारा d आ जाएगा। ये वाला p माइनस क्यू पहले ही जाके 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो चुका है। अब आप आ जाएं अपने सवाल के ऊपर। आ गया क्या था, इफ़ द सम ऑफ p टर्म ऑफ एन AP इज़ द सेम एज दैट ऑफ सम ऑफ q टर्म, शो दैट द सम ऑफ p प्लस q टर्म इज़ 0। तो अब हम क्या करेंगे, p प्लस q निकालेंगे, वही SN के फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है, SN इज इक्वल टू n/2। यहाँ पर n क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू इंटू 2a प्लस n-1। ये कितना है, p प्लस क्यू -1 इंटू डी। फॉर्मूला लग गया, p प्लस क्यू अपॉन 2। और से देखें, 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी, ये पूरी चीज़ किसके बराबर आ रही है, 0। तो आप इस पूरी चीज़ के बदले में रख सकते हैं 0। और जब कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है, जब कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और यही चीज़ तो आपको प्रूफ करनी थी। क्या था, शो दैट द सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म इज़ 0। देख लीजिए, p प्लस क्यू टर्म क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा ये सवाल। और यही थी हमारी आज की क्लास। कुछ और सवाल रह गए हैं इसके अभी भी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हम ये सारे सवाल करेंगे, चाहे हमें 2 लेक्चर्स और देने पड़ जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई सवाल छोड़ूं। इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है और आपको भी सीखने को मिल ही रहा है। आप इन जब तक अगला लेक्चर अपलोड नहीं होता, आप इन तमाम सवालों की प्रैक्टिस करें। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। इसके अलावा आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपने तमाम दोस्तों को जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी शेयर करवाएं, और जो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ते, दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको भी शेयर करवाएं। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।